वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर आपको दें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं पार्टी कायद की आमद पर उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट से। तारिक बताएगा इस बारे में। हेलो जी तारिक बताइएगा, नवाज शरीफ कब वापस आएंगे? मुस्लिम लीग नून के जराये ने बताया है कि इस वक्त जो लंदन में एक इजलास हुआ है और उस इजलास में बकाया तौर पर मियां शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की और मियां नवाज शरीफ भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर मुस्लिम लीग नून के अहम जो कायदीन है वो भी थे और वहां पर फैसला हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और ये भी फैसला हुआ है कि वो पहले जद्दा में आएंगे जहां वो उम्रा की अदायगी करेंगे और उम्रा की अदायगी के बाद वो सीधा लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। और उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने ये भी बताया कि पूरे पाकिस्तान से जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं टोलियों की शक्ल में लाहौर पहुंचेंगे और उनका एयरपोर्ट जाकर उनका फैज़ुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। इस सिलसिले में बकाया तौर पर उन्होंने कही पूरी पार्टी को बता दिया गया है और हतमी डेट भी मियां शहबाज शरीफ ने अनाउंस कर दी है और वो तमाम जो कारकुनान हैं वो मुतहर्रफ हो जाएंगे और वो वहां पर जो बकायदा तौर पर एयरपोर्ट पर पहुंच के उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको फिर इस्तकबाल की सूरत में लाहौर दाता साहब आएंगे और दाता साहब के बाद वो जाती उम्रा अपने घर जाएंगे। जी अच्छा तारिक, कुछ मजीद भी शहबाज शरीफ की जानिब से बताया गया है? हेलो तारिक, ये भी बताइएगा, मजीद भी कुछ बताया गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कौन लीड करेगा, क्या होगा? जी बिल्कुल, उन्होंने इस सिलसिले में ये भी बताया है जो मुस्लिम लीग नून जराये ने कि वो आकर जो मियां नवाज शरीफ हैं वो आएंगे 21 अक्टूबर जब पाकिस्तान, उसके बाद बकाया तौर पर एक इजलास बुलाएंगे मुस्लिम लीग नून का जिसमें तमाम पाकिस्तान से जो इसके पार्टी के अहम ओहदेदारान है उसमें शिरकत करेंगे और उसमें बाकायदा तौर पर कंपेन का अपना मुस्लिम जो आइंदा होने वाला इलेक्शन है उसकी कंपेन के बारे में बात की जाएगी और फिर बाकायदा तौर पर मरियम नवाज भी और हमजा शहबाज शरीफ भी वो भी साथ शामिल होंगे इस मीटिंग में और फिर बाकायदा जो है वो बाकायदा तौर पर कंपेन का आगाज किया जाएगा और ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की क़यादत में वो जलसे जुलूस करेंगे और जो है होने वाले इंतखाबात उसमें भरपूर तरीके से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में शिरकत करेंगे और तमाम जो है जलसे और जुलूस उनकी क़यादत जो है वो मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे और इस कैंपेन का हिस्सा इलेक्शन की वो खुद बनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट। अमरीकी हथियार कच्चे के डाकुओं के पास पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंकशाफ। साबिक वजीर खारजा ने कहा फैज हमीद और चेयरमैन पीटीआई ने दहशत गर्दों को फाटा में बसाया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कराची पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। बिलावल ने कहा सिर्फ एक शख्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। इंतखाबात हर सूरत वक्त पर होने चाहिए। टाइमली हो, मुआशी मसाइल का जो हल है वो अवामी राज है। डेट का ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे इलेक्शन टाइमली हो। लेवल प्लेइंग फील्ड ये के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यही मेरा एतराज। अमरीका के जो हथियार अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशत गर्दों के पास नहीं, कच्चा में भी पहुंच चुके हैं। खान साहब का जो पॉलिसी था और उसका असरात वो कितने खौफनाक है। जनरल फैज साहब, इमरान खान साहब था या जो भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे, इनको ये अंदाजा नहीं था कि अगर वो साबिक टीटीपी, साबिक अल-कायदा को मेरा फाता के इलाके में फिर से आबाद करेंगे तो कितना देर लगेगा उनको हमारा कराची पहुंच। सानिया है बल्दिया टाउन में हम बेगुनाह हैं। एमकेएम ने जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा एमकेएम अपने साथियों के साथ खड़ी है, जुबैर और रहमान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा जेआईटी कहती है एक चर्सी ने बताया जुबैर ने आग लगाई है। पूरी जेआईटी एक चर्स पीने वाले की गवाही पर चल रही थी। आग हमने लगाई तो फांसी दे दें। के दो कारकुनों जुबैर भाई को और रहमान भाई सजाए मौत दी गई। इन दोनों साथियों को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
एक अंदेशे को और एक राय को फैसला बनाकर कल सुनाया गया। कल एक मौजूद जज ने पूछा था, कहाँ है एमकेएम की क़यादत? यहाँ है एमकेएम। खतरे में मुल्क उस वक्त होता है जहाँ पर फैसलों के अंदर से सियासी इंतकाम की बू आती। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सानए बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया। दोनों साथियों कारकुनों को बिल्कुल बेगुनाह समझते हैं। कोई मौरूद इल्जाम ठहराया जा सकता है उस फैक्ट्री के वो मालिकान है। जब ये फैसला कर ही लिया तो भाई सजा उन दोनों कारकुनों को डेथ सेंटेंस क्यों दे दिया? फांसी की सजा तो फिर इधर बनती है। आईटी में लिखा है कि एक चरसी वर्कर वो ये कह रहा है कि जब मैं चर पीने के लिए बेसमेंट में जाने के लिए मैंने रास्ता अख्तियार किया, वहाँ मैंने देखा कि जुबैर जो है वो केमिकल फेंक रहा है और उससे आग लगती चली जाती। दवाई पर पार्टी के खिलाफ फैसला कर रहे हैं जो 40 सालों से यहाँ पर लोगों के दिलों के ऊपर आनी कर रहे हैं। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान अफगानिस्तान में मारा गया। बादशाह खान मुफ्ती नूर वली का दस्तराज था। बादशाह खान अफगान सूबे पक्तिका में बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। कमांडर बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस पर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। अहम खबर से आपको आगाह करें, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान अफगानिस्तान में मारा गया। बादशाह खान मुफ्ती नूर वली का दस्तराज था। बादशाह खान अफगान सूबे पक्तिका में बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। कमांडर बादशाह खान पाकिस्तान फोर्सेस पर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान अफगानिस्तान में मारा गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ओपन मार्केट के बाद अब इंटरबैंक में भी डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 27 पैसे सस्ता होकर 299 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। बैंक ने दरामद कुनंदगान को एलसीज खोलने के लिए डॉलर 300 रुपए 39 पैसे पर फरोख्त किया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर बंद हुआ। 6 ट्रेडिंग सेशंस में डॉलर इंटरबैंक में 7 रुपए 21 पैसे नीचे आ चुका है। एफआईए की हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर ने 3 मुलजिम धर लिए। 8.25 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी कब्जे में ले ली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं यार मोहम्मद। एफआईए ने लाहौर की सर्कुलर रोड पर कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ 81 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी समेत अमरीकी, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, तुर्किश लीरा, सऊदी रियाल, यूरो, धर्म और पाउंड पर मुश्तमिल तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत की गैर मुल्की करेंसी जब्त की। गिरफ्तार 3 मुलजमान सर्कल रोड पर 3 साल से मनसूख शुदा लाइसेंस की आड़ में काम कर रहे थे। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डायरेक्टर एफआईए लाहौर जोन सरफराज का कहना था कि अब तक हवाला हुंडी के 41 मुकदमात में 84 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सर्कुलर रोड लाहौर पर कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ 82 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी समेत 1.5 करोड़ मालियत की गैर मुल्की करेंसी जब्त कर ली। गिरफ्तार 3 मुलजमान सर्कुलर रोड पर अरसा 3 साल से मनसूख शुदा लाइसेंस की आड़ में काम कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजमान में 2 मुलाजमीन और 1 मरकजी मुलजम का भाई शामिल है, जिन्होंने इतराफ किया है कि अरसा 3 साल से हवाला हुंडी का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। महंगा एक्सचेंज है लेकिन वो सस्पेंड हो चुकी है 6-7 माह से। अंदरून में हमारा ऑफिस था, उधर हम काम करते थे। 2.5-3 साल से काम करते थे। लाइसेंस थी बी कैटेगरी, ए में कन्वर्ट होना था, इसी सिलसिले में 5 साल वहाँ से बंद थी। डायरेक्टर एफआईए का कहना था कि बैरून मुल्क बैठकर करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस मुलजमान को रेड वारंट के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। चीनी माफिया के खिलाफ पुलिस की मदद से कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ यार मोहम्मद, ARY न्यूज लाहौर। पाकिस्तान ने पुरतायुश अशिया की इंपोर्ट पर टैक्स रेट बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की IMF की तजवीज मुस्तरद कर दी। IMF ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए इंपोर्टेड और पुरतायुश अशिया पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया था। जराए ने बताया है FBR की अच्छी कारकर्दगी की वजह से हुकूमत ने IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पहले 2 माह में FBR ने हदफ से 24 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा किया। तवक्को है पहली सहमाही में हदफ से 30 अरब रुपए से जायद टैक्स जमा होगा। IMF ने FBR की टैक्स जमा करने की शरह तसल्ली बख्श करार दे दी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाड़काना, बहावलपुर, लक्की मरवत समेत कई इलाकों में छापों के दौरान चीनी, गंदम और खाद की हजारों बोरियां गोदामों से बरामद कर ली गईं।
निगरां हुकूमत की हिदायत पर इंतजामिया का भरपूर एक्शन, जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। बहावलपुर में FIA टीम का गोदाम पर छापा, चीनी की 280 बोरियां बरामद, मुलजिम मोहम्मद मूसा को गिरफ्तार कर लिया। लाड़काना की तहसील डोकरी और बाढ़ में निजी राइस मिल्स, गोदामों और दुकानों में जखीरा की गई गंदुम की 30,000 से जायद और चीनी की 1100 से जायद बोरियां बरामद की गयी। बाढ़ की 2 निजी राइस मिल्स को सील कर दिया गया। लकी मरवत जिला इंतजामिया ने नौरंग बाजार में गोदामों में छुपाए गए 3,000 से जायद चीनी के थैले बरामद करके 5 गोदाम सील कर दिए। बोनेर में सवाड़ी बाजार में गोदामों पर छापे के दौरान बड़ी तादाद में चीनी की बोरियां बरामद की गयीं। डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जुर्माना आयद कर दिया गया। सवाबी शेवा अड्डा में गोदामों से चीनी के 2,000 थैले बरामद करके 3 जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद में जखीरा अंदोजी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, मुख्तलिफ गोदामों पर छापे, गैर कानूनी तौर पर रखे गए चीनी, घी और आटे के 1,000 के करीब थैले जब्त। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया है 3 गोदाम सील करके 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। शहर के 3 गोदामों से चीनी के 394 थैले और घी के 200 कार्टन बरामद हुए। नवाही इलाके खुड़ियावाला में गोदामों पर छापे के दौरान चीनी और आटे के 400 थैले जब्त किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए से कम होकर 165 रुपए तक आ पहुंची है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अदनान तारिक। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की जखीरा अंदोजी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के असरात नुमाया होने लगे। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी गला मंडी रामपुरा गेट में चीनी की 50 किलो बोरी 1200 रुपए की कमी के बाद 8,000 रुपए तक आ पहुंची। अब जो टीम बैठी हुई है हुकूमत का, तो इन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं जखीरा अंदोजों के खिलाफ, शुगर मिल माफियाज के खिलाफ। बहुत लोग हैं ऐसे, हर एक ने एक बाजार गर्म किया हुआ है। चीनी डीलर्स का कहना है कि 30 साल की तारीख में पहली बार चीनी की फी किलो कीमत में 100 रुपए इजाफा हुआ था, जिसकी बड़ी वजह ब्लैक माफिया ने चीनी की बढ़ती कीमत के साथ ही जखीरा करना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। मार्केट की इस वक्त ये पोजीशन है कि जो माल इस वक्त 8,500 में पड़ता है हमें, वो इधर मार्केट में 8,000 रुपए पर भी लोग देने को तैयार हैं। अवामी हलकों का कहना है कि शुगर माफिया के खिलाफ जारी ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर रहे ताकि अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिल सके। कैमरामैन हयात खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज, पेशावर। मईशत के लिए आर्मी चीफ की काविशों पर लाहौर के ताजिर मुतमईन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में डॉलर, चीनी और दीगर अशया की स्मगलिंग रुकने से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। तफसीलात मोहम्मद मजहर इकबाल की इस रिपोर्ट से जानिए। और के सनतकारों और ताजरों ने आर्मी चीफ की मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए की जाने वाली काविशों और मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार किया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अदनान भट्ट कहते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला यूएई और चाइना के साथ हमारे जो एग्रीमेंट्स और JV हो रहे हैं, हम मुतवक्को उम्मीद है कि हम 17 बिलियन डॉलर तक हमारे पास मुल्क में सरमायाकारी होगी। कारोबारी तबका का कहना है कि आर्मी चीफ ने कारोबारी बरादरी से मुलाकातों का जो इकदाम उठाया है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इससे मुस्तकिल बुनियादों पे इसको देखा जाए ताकि मुल्क की खुशहाली के लिए एक पाक फौज का अहम इकदाम हो सके। ये सारी चीजें बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी, जैसे बिजली की चोरी अब पकड़ी जा रही है, डॉलर को कंट्रोल किया जा रहा है, इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दी जा रही है। कारोबारी तबका पर उम्मीद है कि आर्मी चीफ से मुलाकातों के बाद डॉलर, चीनी और दीगर माफियाज के खिलाफ हुकूमत ने जो इकदाम उठाए हैं उससे मईशत में नुमाया बेहतरी की तवक्को है। कैमरामैन सैयद महताब अली के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज, लाहौर। मुल्क भर में बिजली चोरों की तलाश जारी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, जुर्माने और मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाई, मुलव्विस अफराद की पकड़ धकड़, जुर्माने और मुकदमात। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन छठे दिन भी जारी है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 205 बिजली चोरी के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। बड़े ज़रई और कमर्शियल सार्फिन भी बिजली चोरी में मुलव्विस निकले। बदोखी में डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करते हुए 180 अफराद को रंगे हाथों पकड़कर कनेक्शन वाइफ को कब्जे में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज और 50 लाख जुर्माने भी आयद किए गए। चौक सरवर शहीद में 5 और टिब्बा सुल्तानपुर में बिजली चोरी के खिलाफ 9 गिरफ्तारियां अमल में आईं। बहावल नगर में मैप को टीमों की जानिब से जिला भर में छापे जारी रहे। 73 बिजली चोर पकड़े जा चुके हैं। 51 मुकदमा दर्ज हुए।
40,80,000 रुपए जुर्माना आयद किया जा चुका है। मैसी में बिजली चोरी करते हुए 19 अफराद पकड़े गए। 8 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून ना अहली का एतराफ करे, अपना बोझ खुद उठाए। जाले रहनुमा हसन मुर्तजा ने लीगी क़यादत को निशाने पर ले लिया। बोले इसाक डार को जवाब देना पड़ेगा कि डॉलर क्यों कंट्रोल नहीं हुआ, IMF मुआहदा क्यों खुफिया रखा। हसन मुर्तजा ने इल्जाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में धांधली अभी से शुरू कर दी है। आपके साथ खड़े हैं, अगर आप इत्तेहादियों वाला रवैया रखें, अगली जो सियासत है ये नहीं चले। आपको अपनी नाअहलियों का एतराफ करना होगा। ये आपका बोझ कोई भी आपका इत्तेहादी नहीं उठाएगा। साथदार साहब, आपको जवाब देना होगा डॉलर कंट्रोल में क्यों नहीं रहा। अगर आज महकमा तालीम के अंदर डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल के इंटरव्यूज हों और वो मरियम नवाज करे और वो राना मशहूर कर रहा हो, ये सबसे बड़ी धांधली है। PCP से ये मुतालबा करते हैं, जिस तरह सिंध के अंदर तो अपनी मर्जी के साथ तबादले कर रहे हैं, या आपके अंदर भी वही रवैया और वही सलूक होना चाहिए। और अब बात करेंगे, श्रीलंकन स्पिनर्स ने भारतीय वर्ल्ड क्लास बैटिंग उड़ाकर रख दी। 10 में से 9 खिलाड़ी स्पिनर्स की गेंद पर आउट हुए। सुरमाओं ने 9 विकेटों पर 197 रन बना लिए। 47वें ओवर में बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। बड़ा इवेंट, बड़ी शिकस्त, बड़ी टीम को फाइनल खेलने से महरूम न कर दे। भारत के खिलाफ 228 रन की बदतरीन शिकस्त ने एशिया कप में पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। कौमी टीम श्रीलंका को हराकर भी इवेंट से बाहर हो सकती है, सिर्फ दुआओं का असर रह जाएगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम तीसरी बार ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ करार। स्टार बल्लेबाज को अगस्त में शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। बाबर आजम ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 2 निफ सेंचुरियां और नेपाल के खिलाफ 151 रन की इनिंग खेली थी। कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान और वेस्ट इंडियन बैटर निकोलस पुरन भी नामजदगियों में शामिल थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा तंग क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ 24 घंटे में 254 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। नजीर शाह से मजीद जानेंगे। नजीर, बताएगा कार्रवाइयों से मुतालिक। बिल्कुल, देखें कराची में जितने भी गैर कानूनी मुकीम अफगान नेशनल्स हैं उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है और 24 घंटे के दौरान अब तक 254 मुकदमा दर्ज किए गए जो कराची के आठों डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किए गए, जिसमें 31 मुकदमा मलीर, 9 सिटी, 34 मुकदमा वेस्ट ईस्ट में 91, कोरंगी में 54, किमाड़ी में 32, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 3 और डिफेंस में 2 मुकदमा दर्ज हुए हैं। और ये इन तमाम मुकदमात में दर्जनों गैर कानूनी मुकीम अफगान पुलिस का तो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए और उनको मुल्क बदर किए जाने के लिए बाकायदा प्रोसीजर पर अमल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नजीर, तफसीलें आगाह करने के लिए। कराची की सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को मिलाने वाले लिंक रोड पर एहतजाज। सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी करके सड़क बंद कर दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद से। अली मोहम्मद, बताइए इस एहतजाज की वजह। जी बिल्कुल, ये कौमी शाहरा और सुपर हाईवे को मिलाने वाली सड़क है जिस पर कांटा और टूल टैक्स लगा हुआ है, टूल प्लाजा। वहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उनसे नाजायज गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती रकम वसूल की जा रही है, जिसके हवाले से मुसलसल 1 माह से ट्रांसपोर्टर एहतजाज कर रहे हैं। मुज़ाकरात भी किए हैं इंतजामिया से, DC से, डिप्टी कमिश्नर और SSP से भी, मगर वो मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला, जिस वजह से आज ट्रांसपोर्टर ने नवाब मीर मैगल और शम्स शाहवानी के सरबराही में बड़े पैमाने पर गाड़ियां खड़ी कर को धरना दे दिया है, जिसके बाद सड़क तकरीबन 3 घंटे से मुकम्मल बंद है। और ट्रांसपोर्टर का ये कहना है कि अब जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो इनका एहतजाज जारी रहेगा। और उन्होंने मुतालबात मानने तक एहतजाज जारी रहेगा। अपडेट कर रहे थे आप अली मोहम्मद, शुक्रिया। पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध, इस नारे का हकीकत से ताल्लुक कितना है? ज्यादा दूर नहीं जाते, कराची की देही इलाकों पर नजर डालते हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर के मज़ाफात की पहाड़ी बस्तियों में कम से कम 50 सरकारी स्कूल उजाड़ पड़े हैं। उस्ताद मुकर्रर तो हैं लेकिन आने की जहमत गवारा नहीं करते। अली मोहम्मद की रिपोर्ट। ये सुनसान व वीरान भूत बंगलों के मनाजर पेश करदा कराची के जिला मलीर के इलाके कुंडझंग, मॉल, खारवान, मोइंदाद और दीगर इलाकों में कायम वाक़े सरकारी स्कूलों के जो के इलाका मकीनों के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए बनाए गए थे, मगर इंसानी बेहसी ने इनको उजाड़ कर रख दिया है। कराची के दूर दराज के इलाके
میں جاگیرداروں کا، سرداروں کا، سرمایہ داروں کو نہیں چاہتے کہ علاقے کے بچے تعلیم یافتہ ہوں، پڑھیں اور ہماری برابری میں آ جائیں۔ ہمارے گاؤں میں اسکول تو ہیں لیکن وہاں پہ استاد نہیں آتے. ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں. کسی کا کوئی خواب ہے، کسی کا کوئی خواب. کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی عمارتوں کو تالے ہیں تو تعلیم سے محروم رکھے گئے لوگ بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ، یہ بات تو کی جاتی ہے، مگر سندھ کے دارالخلافہ کراچی کے دیہاتی علاقوں میں تعلیم کی تباہی اس بات کے برعکس ہے. کیمرامین قدیر بلوچ کے ساتھ علی محمد شہر، ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.